और अनामिका, वैभव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। वैभव का रुख करते हुए वैभव, अफशान अंसारी जो कि पहले ही वांछित है, और क्या जानकारी मिल रही है, क्या वो आज अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और ये भी कि कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को क्या वहां पर पहुंचने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी के जनाजे में दो लोगों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहली बात अगर अब्बास अंसारी की करें तो सुप्रीम कोर्ट तक वो पैरोल को लेकर याचिका डाल चुके हैं, लेकिन अब अब्बास अंसारी का अपने पिता के जनाजे में पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 10 बजे यहां पर यह वक्त बताया जा रहा है जब मुख्तार अंसारी को इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बात अगर अफशान अंसारी की करें तो उनको लेकर भी पुलिस ने इस बात का जिक्र भी किया है। खुद एसपी ने कहा है कि कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है कि अफशान अंसारी जो है वो इस जनाजे से पहले पहुंचेंगी घर पर, और अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो पुलिस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि वो वांछित अपराधी हैं। ऐसे में उनको लेकर लगातार जो है वो पुलिस लगातार सर्च अभियान जो है वो लगातार चलाए जा रहे थे गाजीपुर और मऊ के इन तमाम इलाकों में। लेकिन एक बार अगर हम इस तस्वीर दिखाएं कब्रिस्तान के ठीक बाहर की, तो आप देख सकते हैं यहां पर भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, और इस कब्रिस्तान के दोनों ओर तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। किसी भी गाड़ी को अब अंदर आने की परमिशन नहीं है, और अगर आप अंदर आते हैं तो आपको पैदल ही आना होगा। और जैसा कि यहां के प्रशासनिक अमले से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उनका भी कहना था कि भीड़ जमा करने की किसी की भी इजाजत नहीं है। अगर आप बरतते हुए नजर आ रहे हैं वैभव, हम देख रहे हैं गुरुवार की रात से ही इसी तरह की चौकसी है। अनामिका भी हमारे साथ हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आपसे जरा समझना चाहेंगे घर पर क्या तैयारी है, कौन कौन मौजूद है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, क्योंकि अब्बास ने कल अर्जी लगाई थी, राहत नहीं मिल पाई, आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। देखिए, अब्बास अंसारी की तो यहाँ पहुंचने की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन मेरी मौजूदगी उस आवास के बाहर है जिसको मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो थोड़ी कम देख रही होंगी, क्योंकि फिलहाल पुलिस की ओर से उनको रोका गया है। आसपास के इलाके, चाहे यूसुफपुर के हो, चाहे वो मोहम्मदाबाद के हो, चाहे गाजीपुर के हो, ये पूरे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लिहाजा लोग भारी संख्या में बाहर मौजूद तो हैं, लेकिन उनको अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। 9 बजे के आसपास आम लोगों के अंतिम दर्शन करने के लिए ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, ये खोल दी जाएगी, लोग अंदर जा सकेंगे। और जो घर देख रहे हैं आप, इसके बगल में जो गली है, उस गली में ही सुपुर्दे खाक करने से पहले, जनाजे के निकलने से पहले नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इसके बाद 10 बजे के आसपास जो परिवार है, जो बाकी अन्य लोग हैं, वो जनाजे को लेकर निकलेंगे कालीबाग कब्रिस्तान के लिए। हालांकि ये वही रास्ते हैं जहां पे कभी बड़ी रौनक, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे बाकी अन्य लोग हो, ये बड़ा गुलजार रहा करता था। लेकिन आज जनाजे पर भी सख्त पहरा है। कुछ देर पहले यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाए जा रहे थे, यानी कि ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है, ताकि इसी जनाजे का सहारा लेकर के अगर कुछ लोग यहाँ पे कुछ बदमाशी करना चाहते हैं, कुछ आतंक को लेकर के या कानून व्यवस्था को लेकर के खबर ऐसी बनती है, तो उसको लेकर के यहाँ पे पुलिस अलर्ट मोड पर है। आसपास के जिलों की भी पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन अभी आम लोगों को रोका गया है। अभी अंदर जो फैमिली के रिचुअल्स है वो चल रही है, वो खत्म करने के बाद 9 बजे आम लोग अंदर दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। इस पूरे गली में आप सन्नाटा देख रही होंगी, सारी शॉप, सारे मकान बंद दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा भी जो चूंकि ये घर गली में है, इसके जैसे आप बाहर निकलेंगी वैसे ही आपको पूरा का पूरा मार्केट आपको सन्नाटे में दिखाई देगा, घर सारे बंद दिखाई देंगे आपको। कुछ प्रशासन की ओर से भी कहा गया कि चूंकि आचार संहिता लागू है, 144 धारा लागू है, लिहाजा लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए भी इकट्ठा होने के लिए मना किया गया है। कुछ इलाके में भी शोक व्याप्त है, लिहाजा लोग अपनी तरफ से भी दुकानें नहीं खोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे लिए गम का मौका है, हम अपने सब सारे कामकाज बंद करेंगे, आज बंद रखेंगे। ऐसे में पुलिस की चौकसी हर गली में है, हर नुक्कड़ पर है, हर चौराहे पर है। पुलिस के अलावा फोर्सेस भी लगाई गई हैं, ताकि चूंकि वैसे भी पहले से भी ये संवेदनशील इलाका रहा है, चुनावी माहौल है, चुनावी मौका है। ऐसे में मुख्तार अंसारी का जाना कहीं ना कहीं इलाके में कोई शोक ना व्याप्त हो, रोष ना व्याप्त हो, और इसको लेकर के कुछ शरारती तत्व यहाँ पे माहौल को खराब करने का प्रयास ना करे। तो देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी हर नुक्कड़ पर, और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पे छतों पर भी पुलिस को रखा गया है, ताकि छतों से अगर कोई कोशिश करता है कूद फांद करने की या माहौल को खराब करने की, तो उनसे निपटा जाए।
हालांकि ये जो रास्ता देख रही है आप, कुछ देर के बाद ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा लोगों से, क्योंकि इस गली के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। उनको बाहर ही रोका गया है, समझा बुझा के रोका गया बिल्कुल, है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बिल्कुल अनामिका तस्वीरें दिखा रही हैं आप। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, क्योंकि देखिए एक तरफ मुख्तार अंसारी जिसके अपराधों की लिस्ट थी लंबी, लेकिन विपक्ष में मातम किस तरीके से पसरा हुआ है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल क्या देखा जा रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार, मुख्तार अंसारी से आगे बढ़कर अंसारी परिवार का जो प्रभाव है पूर्वांचल पे, गाजीपुर, बलिया, मऊ, इस पूरे हिस्से में जो उनके प्रभावित वोटर हैं, जो उनसे ओबलाइज लोग हैं, उन तक मैसेजिंग करने का लोकसभा चुनाव का ये टाइम है। परिवार के ही सदस्य, उनके एक बड़े भाई जो है वो उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव में, उनके जो भतीजे हैं वो विधायक है, परिवार के उनके बेटे विधायक है, तो तमाम लोग परिवार के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। ऐसे में जो वोटर है, कल के दिन जब शव आ रहा था, मैं बादा से लेकर गाजीपुर तक शव को फॉलो करता रहा, रास्ते में आहट जो है वो दिखाई दे रही थी, जो प्रभाव है उसकी आहट दिखाई दे रही थी। तो उन वोटरों को साधने के लिए, उन तक मैसेज करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा खोल रखा है, अखिलेश यादव भी अपनी बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी एग्रेसिव है, मायावती ने भी अपनी बात कही है। तो तमाम ये लोग हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं। अपोजिशन ने इस विषय पे लगातार सवाल उठाया है, कैसे के घटनाक्रम घटा है, इसमें क्या कुछ नई जांच की बात है। अपोजिशन की ये मांग है। निश्चित ही लोकसभा चुनाव का ये टाइम है, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश तो दिखाई ही दे रही है। बिल्कुल, देखिए राजनीति करने की कोशिश जरूर हो रही है और इसीलिए कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। लेकिन वैभव, ये भी सवाल है कि जब पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ रही है तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि प्राइमरी जो कारण है मौत का वो हार्ट अटैक ही है। क्या अब इस बात से घर वालों को या जो भी इनके समर्थक हैं उनको कोई तसल्ली मिली है कि कोई फाउल प्ले नहीं है इसमें? देखिए, बिल्कुल कल जब बांदा में पोस्टमार्टम चल रहा था, पोस्टमार्टम के वक्त भी उमर अंसारी का कहना था कि वो चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि दिल्ली के एम्स में जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाए, और इस बात को लेकर वो बीच बीच में अपील करते हुए भी नजर आए। लेकिन पोस्टमार्टम की अब जब प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ चुकी हो और इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि मरने की प्रारंभिक वजह जो है वो यही अब तक के पता चली है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इसके पहले जब उन्हें देर रात बांदा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जब उन्हें अटैक हुआ था, जिन 9 डॉक्टरों की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद थी, उनका भी कहना था कि ये कार्डियक अरेस्ट का ही मामला है जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो यह तय है कि इंतजार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होगा, उसमें क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट होंगी, इसको लेकर थोड़ा सा परिवार को इंतजार जरूर होगा। लेकिन अब पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आने के बाद कहीं ना कहीं से जो अंदेशा था और जिस बात को लेकर लगातार परसों से सियासतदानों ने राजनीति जो है वो शुरू की थी, उस पर कहीं ना कहीं से पूर्णविराम लगता हुआ जरूर नजर आएगा। एक बार तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को कालीबाग कब्रिस्तान के ठीक बाहर के दिखाना चाहेंगे और इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि अब से बस कुछ देर बाद, क्योंकि जैसा कि हमारी सहयोगी अनामिका लगातार अपडेट्स उनके घर के बाहर से दे रही हैं, यहां वहां से शव निकलकर सीधा इस कब्रिस्तान में आएगा। घर के पास ही एक जगह जो है वो डिसाइड की गई है जहां पर जो नमाज पढ़ी जाएगी जनाजे से पहले वाली, उसके बाद इसी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और जिस बात का जिक्र और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से जो लगातार सवाल उनके परिवार वाले उठा रहे हैं और उन सवालों को ही ढाल बनाकर जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं से इस प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद बड़ा पूर्णविराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह तय है कि पूर्वांचल की राजनीति के बाहुबली कभी कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी जो दशा और दिशा तय करते थे पूर्वांचल के इन तमाम हिस्सों की राजनीति की, अब मुख्तार के यूं चले जाने के बाद उस राजनीति पर कहीं ना कहीं से इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। किसको ज्यादा बेनिफिट होगा इसको लेकर इंतजार करना होगा चुनावी नतीजों का। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मुख्तार अंसारी के जाने के बाद से जो बड़ा फाटक का वो इलाका, जिसकी तस्वीर भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां से पूर्वांचल की पूरी राजनीति की दशा और दिशा तय होती थी, उसको कहीं ना कहीं से एक बड़ा नुकसान हुआ है। और खुद उनके भाई इस बार लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट हैं, ऐसे में वो जब चुनावी मैदान में जाएंगे उस बीच उनको क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ग्राउंड पर रियलिटी क्या कुछ है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार सभी को करना होगा। लेकिन फिलहाल आज ये जो सबसे बड़ी पिक्चर यही है, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी पिक्चर यही है। और अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक तरफ वो जिनको राहत मिली है, जिन्हें लग रहा है कि कई सालों बाद इंसाफ
साथ मिला है मुख्तार की मौत के बाद, तो दूसरा धड़ा वो है जो मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड की तरह देखता था, छवि अलग ही थी। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है? पूर्वांचल की राजनीति का अभी वैभव जिक्र कर रहे थे, इस पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या लग रहा है?